गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, क्या क्या डिफरेंसेस है, किन बेसिस पे डिफरेंस किया हुआ है। अब उसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से। सबसे पहले जान लेते हैं स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप का अर्थ होता है दोस्तों कार्य क्षेत्र, यानी किस किस क्षेत्र में इंटरनेशनल बिजनेस का विस्तार है। एक एक करके जान लेते हैं। 4 चीजें काफी आसान है, फटाफट से कवर कर ले इनको। फर्स्ट, सबसे पहला मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मर्चेंडाइज क्या होती है। मर्चेंडाइज होते हैं हमारे टेंजिबल गुड्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको कि देखा जा सके और छुआ जा सके। ऐसे सारे प्रोडक्ट हमारे मर्चेंडाइज कहलाते हैं। फिर हो गया वो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, यानी कुल मिला के वे सारे प्रोडक्ट जिनको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल कहलाते हैं। अगर मैं मर्चेंडाइज की बात कर रहा हूं तो मर्चेंडाइज में सिर्फ टेंजिबल गुड्स ही आएंगे, सर्विसेज नहीं आएगी। मर्चेंडाइज डज नॉट इंक्लूड ट्रेड इन सर्विसेज। जैसा मैंने बताया मर्चेंडाइज के अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी। पहला पॉइंट हो गया हमारा मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। दूसरी बात कर लेते हैं सर्विस, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब सर्विसेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी सर्विसेज की इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको कि देखा नहीं जा सके, छुआ नहीं जा सके। सर्विसेज कैन ओनली बी फेल्ट, सर्विसेज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सर्विस को हम एक चीज और कहते हैं एकेए इनविजिबल ट्रेड, यानी ऐसा ट्रेड जिसको कि देखा नहीं जा सकता। दोस्तों मैं मर्चेंडाइज की बात करूं तो प्रोडक्ट अगर कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है या प्रोडक्ट कहीं से इंपोर्ट हो रहा है तो हम उसको देख सकते हैं, प्रोडक्ट कैन बी सीन। बट यहां पर मैं बात करूं सर्विसेज की, सर्विसेज यहां पे हमको देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसको इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सर्विस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। हमने पहला देखा टूरिज्म ट्रैवल, यानी टूरिज्म ट्रैवल फैसिलिटी भी बाहर से आउटसोर्स की जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, अगर पर्टिकुलर कंट्री में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन मिल रहा है, बाहर से अगर हमको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने के लिए राजी हैं तो हम लोग फाइनेंशियल सर्विस भी बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं। आगे बढ़ रहे कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि किसी देश की सरहद तक लिमिटेड नहीं है, बाहर से भी हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंपोर्ट करवा सकते हैं, या हमारी सर्विसेज भी बाहर तक हम लोग एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे आप लोगों को जान के हैरानी होगी, एयरटेल, आइडिया वगैरह जो हमारे यहाँ की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है वो इवन अफ्रीका में, माली देश में और नाइजीरिया में एक्टिव है, यानी एयरटेल की सिम लेके नाइजीरिया, माली भी जाओगे तब भी चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग दोस्तों ऐसा सेक्टर है जो कि किसी देश की पर्टिकुलर बाउंड्री तक सीमित नहीं हो सकता। एडवर्टाइजमेंट हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके भी करते हैं, यानी नेशनल फ्रंटियर से हम बाहर जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा सर्विस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। अगली बात कर लेते हैं लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, गिविंग अनदर पार्टी राइट्स to use your name and produce product under your trademark means licensing। कहने का मतलब किसी बाहर के देश में पर्टिकुलर कंपनी को अगर अधिकार दे रहे हैं ताकि वो आपका ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट यूज करके उस देश में आपके नाम पर प्रोडक्ट बनाए और बेचे और बदले में आपको क्या दे दे, थोड़ा प्रॉफिट देते, क्या कहलाता है, लाइसेंसिंग कहलाता है। आगे बढ़ते, लाइसेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ गुड्स की लाइसेंसिंग की जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं पेप्सी कोको कोला की। पेप्सी कोको कोला हमारे यहाँ की कंपनी नहीं है, लेकिन हमने इसकी लाइसेंसिंग ले रखी। हमारे देश की कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स है जिन्होंने कोको कोला, पेप्सी की लाइसेंसिंग ले रखी और उसके नाम पे हमारे देश में ही प्रोडक्शन किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब गुड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग लाइसेंसिंग टर्म यूज करते हैं। अगर यही सर्विसेज की बात करूं तो वही बन जाएगा हमारा फ्रेंचाइजिंग। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, किसी बाहर की कंट्री के पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट का यूज करके हम लोग हमारे देश में पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं तो उसको हम लोग लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले जान लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न। कहने का मतलब अगर किसी दूसरे देश में हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस मोटिव से, कि बदले में फाइनेंशियल रिटर्न आ सके, कुछ रिटर्न आ सके, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई फॉरेनर फॉर एफडीआई में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी खरीदेगा फिर मशीनरी में इन्वेस्ट करेगा। यानी कुल मिला के सारी प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स की एक्टिविटी किसके हाथों में चली गई है? अब उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के पास चली गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि प्रॉपर्टी, लैंड, मशीनरी सब में इन्वेस्ट होगा। किस मोटिव से? ताकि प्रोडक्शन भी कर सके, मार्केटिंग भी कर सके, सेल्स भी कर सके। ये कहलाता है हमारा एफडीआई। बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर जो बंदा कर रहा है वो इन्वॉल्व नहीं होगा प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, सारी बिजनेस की एक्टिविटीज से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो एज अ शेयर होल्डर कंपनी से जुड़ा हुआ है। उसने शेयर्स खरीद रखे, उसने एज अ लोन कंपनी को पैसा दे रखा है, तो बदले में वो इंटरेस्ट ले लेगा, डिविडेंड ले लेगा, और जब कंपनी को घाटा हुआ तुरंत अपना पैसा निकाल के कहीं और पैसा लगा देगा। दोस्तों हमारे देश के लिए यही हानिकारक है। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं ये सबसे ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए, क्योंकि ये क्या है? हाईली वॉलेटाइल है। आज हमारी कंट्री में पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कल को कंपनी को नुकसान हो गया तो तुरंत पैसा लेके चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर की, तो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है प्रॉपर्टी में, मशीनरी में, तो ऐसे नहीं जा सकते। इनका कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, दाव पे लगा हुआ है। कहने का मतलब एफडीआई जो है हमारे देश के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। वही बात करूं मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो ये उतना सिक्योर नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों का स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पूरा होता है।